किसान भाइयों, क्या आप भी कोई ऐसी सब्जी फसल की तलाश में हैं जिसमें लागत तो हमारी ना के बराबर लगे और जब मंडी में वो फसल पहुंचे उस समय पे भाव उसके हमें हैरान करते हैं। अक्सर किसान भाई सब्जी लगाने से पहले इस तरह की सब्जियों का चुनाव कर लेते हैं जिसमें लगाने का खर्चा काफ़ी ज़्यादा हो जाता है। महंगी बीज, महंगी खाद और महंगी सब्जियों के चुनाव की वजह से पहले ही अपनी जेब खाली कर लेते हैं और ऐसी महंगी सब्जियों से मुनाफे के जो चांसेस होते हैं वो थोड़े कम होते हैं। ऐसी सब्जियों से मुनाफा तभी निकाल पाते हैं जब भाव भी उनके काफ़ी जोरदार मिले और उत्पादन भी हमें काफ़ी जोरदार मिले, तभी इतने खर्चे को हम ठीक से कवर कर पाते हैं। लेकिन आज इस वीडियो में मैं आपको एक ऐसी सब्जी फसल के बारे में जानकारी देने वाला हूं जिसकी बुआई किसान भाई अगर बताए गए समय के अनुसार कर लेंगे तो भाव आपको उसके आसमान छूते हुए दिखेंगे। जिस समय पे हमारी फसल बिकेगी मंडियों में उस समय पे काफ़ी ज़बरदस्त हाईएस्ट मंडी भाव उसके देखने को मिलेंगे और बाद में भी जाके एवरेज मंडी भाव भी 30-35 रुपए के आपको आराम से मिल जाएंगे। उत्पादन भी इस फसल का काफ़ी जोरदार मिल जाता है और लगाने का जो खर्चा है ना इस सब्जी फसल का वो हमारा काफी कम होने वाला है। तो आज इस वीडियो में इस सब्जी फसल के बारे में पूरी जानकारी आपके साथ शेयर करने वाला हूं। कौन सी फसल है, कब तक आपको लगानी है, लगाने का सही तरीका, कौन सी वैरायटियों का सिलेक्शन करना है, कंप्लीट जानकारियों के लिए वीडियो पे लास्ट तक आपको बने रहना है। और वीडियो अगर आपके लिए इंफॉर्मेटिव रहे तो इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। जो किसान भाई चैनल पे नए हैं वो चैनल भी सब्सक्राइब कर लें ताकि खेती से जुड़ी नई नई जानकारी आपको समय समय पे मिलती रहे। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सुरेश और आप देख रहे हैं खेत किसान झुंझुनू। तो दोस्तों आज इस वीडियो में हम जिस शानदार सब्जी फसल के बारे में बात करने वाले हैं वो है देसी टिंडे की खेती। अब रुकिए, देसी टिंडे का नाम सुनकर वीडियो स्किप करने की गलती मत करना, क्योंकि जिसे आप साधारण टिंडा समझ रहे हैं, मंडी का वो छोटा पैकेट बड़ा धमाका है ये, जो सिर्फ 45 से 50 दिन के भीतर आपकी जेब नोटों से भर सकता है। क्योंकि मंडियों में इसकी जो डिमांड है ना, ऑल सीजन, ऐसा नहीं कि शुरुआत में, पूरी सीजन में जबरदस्त देखने को मिलेगी आपको। बाद में जाके भी एवरेज मंडी भाव भी 30 से 35 रुपए के आपको मिल जाते हैं। और अगर आप इसको सही समय पर, बताए गए समय पर अगर आप इसकी बुआई कर देंगे तो आपको 50-60 रुपए तक के मंडी भाव भी इसके आपको मिल सकते हैं। इसलिए कम खर्चे में लगाने का जो खर्चा है इस फसल का वो बिल्कुल कम है। ज्यादा ना तो आपका बीज का खर्चा होने वाला इसमें, ना ही लगाने का खर्चा होने वाला, ना ही ज्यादा रोग बीमारियां और फर्टिगेशन पे इस पे खर्चे होंगे। मतलब कम खर्चे में, एवरेज खर्चे में हाईएस्ट मंडी भाव, जोरदार उत्पादन और जोरदार मुनाफा देने की क्षमता रखती है ये फसल। और हां, जरा सोचिए, जहां पर बाकी की सब्जियां बाद में जाकर तेज गर्मियां और तेज धूप की वजह से खराब होने लगती हैं, वहीं पर देसी टिंडा सीना तान के खड़ा रहता है और बराबर जबरदस्त उत्पादन आपको देता रहता है। छोटी अवधि की फसल लगाने के बाद में मात्र 35 से 40 दिन में पहली तुड़ाई दे देता है आपको, इसलिए ज्यादा लंबे समय तक इंतजार भी नहीं करना पड़ता है आपको। इसलिए कम खर्चे में छोटी अवधि की फसल है, लगाने का खर्चा बिल्कुल कम है, मंडियों में भाव इसके आपको काफी जोरदार मिल ही जाते हैं, उत्पादन जबरदस्त मिल ही जाएगा। लगाने का सही समय और लगाने का सही तरीका अब आपको जानना है। अब बात करते हैं दोस्तों इसके लगाने के सही समय की। तो देखिए, अब आप कभी भी इसकी बुआई शुरू कर सकते हैं। जितना जल्दी लगाते हैं उतने ही ज्यादा आपको इसके मंडी भाव मिल जाते हैं। बिल्कुल सही समय है। अगर आप अब इसकी खेती करते हैं तो लगभग आप ये मानिए कि फरवरी के मध्य तक, या फिर ज्यादा से ज्यादा अगर आप टेम्परेचर आपके क्षेत्र में ज्यादा है, डाउन रहते हैं, तो फरवरी के अंतिम सप्ताह तक ही आपको उत्पादन देना शुरू कर देता है और उस समय पे हाईएस्ट मंडी भाव इसके आपको मिल सकते हैं। और थोड़ा अगर आप लेट करना चाहें तो जनवरी के अंतिम सप्ताह तक भी आप इसकी बुआई कर सकते हैं, क्योंकि इसकी बुआई उतने ज़्यादा नहीं होती है। मतलब कोई ज़्यादा किसान भाई इसको नहीं लगाते हैं, इस वजह से मंडियों में इसकी आवक जो है वो सीमित रहती है, ज़्यादा आवक नहीं होती, मतलब भरमार नहीं रहती है। बाकी सब्जियों में क्या होता है, मंडियों में जब सीजन आता है उन सब्जियों का तो भरमार हो जाती है उनकी, इस वजह से भाव काफ़ी ज़्यादा डाउन आ जाते हैं। इसकी खेती, इसको लगाने वाले किसान भाई जो है वो काफ़ी कम है, सीमित एरिया में सीमित किसान भाई इसको लगाते हैं। इस वजह से अगर आप इसको 26 जनवरी तक लगाते हैं, 26 जनवरी के बाद में अगर ओपन फील्ड में भी लगाते हैं तो भी एवरेज से बढ़िया भाव आपको ये दे जाएगा। बाद में जो किसान भाई लगाना चाहें वो 26 जनवरी के बाद में इसको लगा सकते हैं। और दोस्तों देसी टिंडा एक ऐसी फसल है जिसको अगर थोड़ा लेट लगाते हैं आप, यानी कि 15-20 फरवरी के आसपास लगाते हैं या फरवरी के अंतिम सप्ताह में लगाते हैं, तो आपको इसमें प्लास्टिक मल्च लगाने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। अगर आप चाहें तो आपको प्लास्टिक मल्च इसमें बिना लगाए भी ये जोरदार उत्पादन देता था। बस थोड़ा सा खरपतवार को आपको मैनेज करना पड़ेगा, बाकी उत्पादन के लिहाज से कोई फर्क नहीं पड़ेगा इसमें। बिना प्लास्टिक मल्च के भी आप इसको लगा सकते हैं। लेकिन मैं आपको ये एडवाइस दूंगा कि भाई प्लास्टिक मल्च लगा के आपको इसकी खेती करनी चाहिए अगर आपको ज़्यादा से ज़्यादा उत्पादन और रोग बीमारियों से दूर रखना है फसल को। लेकिन जो किसान भाई प्लास्टिक मल्च लगाने में असमर्थ हैं वो बिना प्लास्टिक मल्च के भी इसकी खेती फरवरी के मध्य तक या फरवरी के बाद में जो है वो कर सकते हैं। लेकिन अब अगर आप लगाना चाहें तो प्लास्टिक मल्च आपको लगानी पड़ेगी। क्रॉप
टॉप कवर भी लगाना पड़ेगा अगर 15-20 जनवरी के आसपास इसको आप लगाते हैं, या अगर आप जनवरी के पहले सप्ताह में इसको लगाते हैं। जो किसान भाई जनवरी के पहले सप्ताह में इसकी बुआई कंप्लीट कर लेंगे, हाईएस्ट मंडी भाव इसके आपको मिल जाएंगे, क्योंकि नवंबर दिसंबर में इसकी बुआई नहीं होती है या ना के बराबर होती है। नवंबर में तो आप ये मानिए होती नहीं है, दिसंबर माह में कुछ एक किसान भाई इसको लगा देते हैं, बाकी ज़्यादातर किसान भाई इसको जनवरी माह में ही लगाते हैं। इसको लेट लगाने का कारण ये है क्योंकि इसकी तुड़ाई जल्दी चालू हो जाती है, लंबी अवधि की फसल नहीं है, इसलिए बाद में लगा के भी जब टेम्परेचर इन सब्जियों के अनुकूल होते हैं, फल फूल के लायक होते हैं, उस समय पे ये फसल जनवरी में लगाने के बाद भी तैयार हो जाती है। इस वजह से अब अगर जो किसान भाई लगाएं तो ज़्यादा लेट नहीं है, मतलब ज़्यादा क्या लेट हो ही नहीं, आप फिलहाल आप इसकी बुआई कर सकते हैं जब आपका मन करे तब। दोस्तों अब बात करते हैं इसकी सबसे बेहतरीन और सबसे अच्छी वैरायटियों के बारे में। तो देखिए, वैसे तो आप अपनी नज़दीकी सीड स्टोर पे जो भी वैरायटी आपको मिल जाती हैं उन वैरायटियों को आप सिलेक्शन कर सकते हैं। बाकी सबसे बेस्ट वैरायटियों में से पहले नंबर की है ईस्ट वेस्ट की भटिंडा वैरायटी। देसी टिंडे की सबसे अच्छी और सबसे शानदार वैरायटी आती है, इसका आप सिलेक्शन कर सकते हैं। उसके बाद में माहिको की माही टिंडा भी आती है, उसको भी आप ले सकते हैं, ये भी देसी टिंडे की काफ़ी अच्छी वैरायटी है। एक सागर सीड की नरेश वैरायटी आती है देसी टिंडे की, ये भी काफ़ी अच्छी वैरायटी है। 3 वैरायटियां मैंने आपको बता दी हैं, इनमें से अधिकांश वैरायटियां तो आपको ऑनलाइन ही मिल जाएंगी, तो चाहे तो आप ऑनलाइन परचेज कर सकते हैं या नज़दीकी बीज भंडार से भी इनको ले सकते हैं। काफ़ी किसान भाइयों के कमेंट वगैरह आते रहते हैं कि इन वैरायटियों को कहाँ से खरीदें, तो चाहे तो आप ऑनलाइन खरीद सकते हैं या नज़दीकी बीज भंडार पर भी पता कर सकते हैं। सर्दियों में लगाने का सही तरीका, ताकि जर्मिनेशन रेट भी आपको अच्छी मिले और प्लांट भी आपके अच्छे से चलें। तो देखिए, इसके लिए ज़मीन की तैयारियां जब आप शुरू करें तो एक तो इसमें आपको गोबर की खाद डालनी है, 3 से 4 ट्राली, 4 ट्राली काफ़ी है, 3 से 4 ट्राली सड़ी हुई गोबर की खाद डाल दीजिएगा। उसके बाद में 2-1 बार ज़मीन को अच्छे से तैयार जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि फफूंद जनित रोगों का प्रकोप आजकल हर एक फसल में देखा जाता है। तो शुरुआत में मतलब क्या होता है कि शुरुआत में टेम्परेचर वगैरह काफ़ी कम रहते हैं और बादलवाई वगैरह भी कई बार हो जाती है, और कई बार जर्मिनेशन से पहले भी अगर टाइम से पाले वगैरह गिर जाते हैं तो सिंचाई वगैरह करनी पड़ सकती है हमें। तो फफूंद जनित रोगों का प्रकोप ना देखने को मिले, इसलिए आप 2-3 बार जमीन का अच्छे से कल्टीवेशन जरूर कर लें। उसके बाद में रासायनिक खाद उर्वरकों में आप 40 kg तो आप इसमें डीएपी खाद ले लीजिएगा, और डीएपी नहीं मिलती है तो आप टीएसपी खाद ले सकते हैं। टीएसपी नहीं डालना चाहते हैं तो आप 12-32-16 एनपीके खाद का इस्तेमाल कर सकते हैं। 12-32-16 ले रहे हैं तो 1 बैग डाल दीजिएगा। और डीएपी या टीएसपी ले रहे हैं तो साथ में म्यूरेट ऑफ पोटाश भी आपको लेना है। म्यूरेट ऑफ पोटाश आप ले दीजिए इसमें 30 kg के आसपास, और यूरिया खाद आपको 25 kg। एनपीके ले रहे हैं तो ये खाद उर्वरक अलग से आपको लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये सारे खाद उर्वरक डाल के उसके बाद में फिर से एक बार जमीन का कल्टीवेशन कर लें। अब सुनिश्चित कर लें आखिरी कल्टीवेशन के समय कि मिट्टी अच्छे से भुरभुरी हो चुकी है, नमी मिट्टी में ज़्यादा नहीं होनी चाहिए और मिट्टी की डलियाँ वगैरह भी नहीं होनी चाहिए। मिट्टी एकदम से मतलब भुरभुरी होगी, तैयार होगी, तभी बेड की क्वालिटी अच्छी मिलेगी, तभी आपके प्लांट जो है वो हेल्थी रहेंगे, स्वस्थ रहेंगे, और जड़ों में फफूंद जनित रोगों का प्रकोप काफ़ी कम देखने को मिलेगा आपको। उसके बाद में 5-5 फीट की दूरी पे बेड बना लीजिएगा। 5-5 फीट की दूरी पे बेड बनाएंगे तो काफ़ी है, क्योंकि प्लांट इसके उतने ज़्यादा नहीं फैलते हैं। उसके बाद में आप 20-21 माइक्रोन की प्लास्टिक मल्च लगा दीजिएगा, और उसके बाद में 1-1 फीट की दूरी पर जिगजैग बीजों की बुआई करने से पहले ध्यान से सुन लीजिएगा किस तरह से आपको इसके बीजों की बुआई करनी है, क्योंकि फिलहाल जो किसान भाई लगाना चाहते हैं तो हो सकता है टेम्परेचर और ज़्यादा डाउन हो जाए और इसका बीज जो है वो थोड़ा हार्ड आता है, तो जर्मिनेशन में दिक्कत ना आए, इसके लिए गुनगुने पानी में 12 से 24 घंटे के लिए बीजों को भिगो दें। उसके बाद में आप बीजों की बुआई करें। बीजों की बुआई एक बार कंप्लीट होने के बाद में पहली सिंचाई आपको तब तक नहीं करनी है जब तक बीजों का पूरी तरह से अंकुरण ना हो जाए, और अंकुरण होने के बाद में 3 दिन बाद में आपको इसकी सिंचाई करनी है। ऐसा नहीं कि आज अंकुरण हुआ और कल आपने सिंचाई कर दिया, ऐसा नहीं, कम से कम 3 दिन का आपको इंतजार करना है, ताकि जड़ें थोड़ी गहराई ले लें, और प्लांट बाद में अगर थोड़ा डिले करके सिंचाई करते हैं हम तो थोड़ा प्लांट जो है हमारे हेल्दी रहते हैं, स्वस्थ रहते हैं, और फंगस का अटैक थोड़ा सा कम देखने को मिलता है। तो 3 दिन का समय तो निकालना है। उसके बाद क्या करना है, शुरुआती स्टेज में जैसे ही आपके प्लांट 7-8 दिन की अवस्था में आ जाते हैं, उस समय पे आपको एक ड्रेंचिंग जरूर ले लेनी है, चाहे आप किसी भी समय लगाएं, चाहे सर्दियों में लगाएं चाहे बाद में लगाएं। इसमें आपको एक तो ह्यूमिक एसिड लेना है, ह्यूमिक एसिड 500 ग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से लेना है, और उसी के साथ में एक फंगीसाइड ले लेना है। फंगीसाइड कार्बनडाजिम प्लस मैनकोजेब 12 और 63% में जो आता है वो ले लीजिए, यानी कि यूपीएल का जो साफ फंगीसाइड आता है वो ले लीजिएगा 500 ग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से। इसका आप ड्रेंचिंग कर दीजिएगा। 1 एकड़ के हिसाब से आपको खुराक लेनी है। ह्यूमिक एसिड की वजह से व्हाइट रूट्स बनेंगी, जड़ों का विकास अच्छे से होगा और प्लांट हेल्दी और स्वस्थ रहेगा। ऑल ओवर ग्रोथ यानी कि शुरुआती वृद्धि विकास आपको प्लांट का काफी अच्छे से देखने को मिलेगा, और शुरुआत में जो डंपिंग ऑफ वगैरह की समस्या आ जाती है, कोलर रोट वगैरह की समस्या आ जाती है, जड़ गलन वगैरह की समस्या आ जाती है, वो समस्याएं आपको देखने को नहीं मिलेगी। प्लांट शुरुआत से मजबूत
मजबूत हो जाएगा मतलब, और उसके बाद में उत्पादन आपको मिलेगा जबरदस्त। बाकी दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही। वीडियो के बारे में आपके जो भी सुझाव और सवाल हैं वो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, और भिंडी अगर आप इस समय पे लगाना चाहते हैं तो ये वीडियो आप देख सकते हैं। आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं किसी और वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय जवान जय किसान।